रात के 11 बज चुके हैं। चारों तरफ सन्नाटा है, लेकिन आरव का दिमाग अब भी दौड़ रहा है। आज मीटिंग में मैंने सही बोला था या नहीं? अगर बॉस नाराज हो गए तो? वो करवटें बदलता है, मोबाइल उठाता है, नोटिफिकेशन चेक करता है, लेकिन नींद नहीं आती। कभी किसी दोस्त की बात याद आती है, कभी पुरानी गलती। दिमाग रुक ही नहीं रहा। ये है ओवरथिंकिंग, यानी बिना वजह किसी बात को बार बार सोचते रहना। ज्यादा सोचने से थकावट, नींद की कमी और चिंता बढ़ती जाती है। यह एक मानसिक जाल है जो हमें प्रेजेंट मोमेंट से काट देता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ज्यादा सोचना बुद्धिमत्ता की निशानी है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। ओवरथिंकिंग तब शुरू होता है जब हमारा दिमाग सुरक्षा खोजता है। हमारा मस्तिष्क हर संभावित खतरे से बचने की कोशिश करता है। अगर मैं असफल हुआ तो लोग क्या सोचेंगे? यही सवाल चिंता बन जाते हैं। न्यूरोसाइंस के अनुसार अमिग्डाला नामक भाग खतरे के संकेत भेजता है, जिससे हम मानसिक रूप से हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। पर असली खतरा नहीं, बस इमेजिनरी फियर होता है। जब हम लगातार सोचते रहते हैं, शरीर में कोर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन बढ़ने लगता है। दिल की धड़कन तेज, मांसपेशियों में खिंचाव और पसीना आने लगता है। लंबे समय तक ऐसा चलने पर सिर दर्द, पेट की तकलीफ और नींद की कमी जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। यानी ओवरथिंकिंग सिर्फ दिमाग की नहीं, पूरे शरीर की बीमारी बन जाती है। हर इंसान के अंदर दो आवाजें होती हैं, एक थिंकर जो लगातार बोलता रहता है, दूसरा ऑब्जर्वर जो सिर्फ देखता है। ओवरथिंकिंग तब होता है जब थिंकर पर हमारा कंट्रोल नहीं रहता, लेकिन जब हम ऑब्जर्वर को सक्रिय करते हैं, यानी मैं सोच रहा हूं को महसूस करते हैं, तो धीरे धीरे शांति लौट आती है। मेडिटेशन इसी संतुलन को सिखाता है। बहुत से लोग समझते हैं कि ज्यादा सोचने से समस्या हल होती है, लेकिन ओवरथिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में बड़ा फर्क है। प्रॉब्लम सॉल्विंग है सोचना और निर्णय लेना। ओवरथिंकिंग है सोचना और रुक जाना। पहला रास्ता आगे बढ़ाता है, दूसरा हमें वहीं फंसाकर रखता है। 1 मिनट सोचिए, कितनी बार आपने किसी निर्णय को बार बार टाला सिर्फ इसलिए कि दिमाग शांत नहीं था? सोशल मीडिया ने ओवरथिंकिंग को और बढ़ा दिया है। हर दिन दूसरों की सफलता देखकर हम अपने आप से तुलना करने लगते हैं। वो इतना खुश क्यों है, मैं पीछे क्यों हूं? लेकिन याद रखिए, सोशल मीडिया पर सब कुछ एक फिल्टर है। हर मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है। अगर आप कंपैरिजन छोड़ दें, तो आपका मन आधा हल्का हो जाएगा। ओवरथिंकिंग का असली इलाज है माइंडफुलनेस, यानी हर क्षण को महसूस करना, सांस लेना, चलना, खाना, बिना सोचे बस रहना। जब आप वर्तमान में जीना सीख लेते हैं, तो बीते कल की गलतियां और आने वाले कल का डर दोनों गायब हो जाते हैं। माइंडफुलनेस सिखाता है कि आप अपने विचार नहीं हैं। राइट इट डाउन, जो सोच रहे हैं कागज पर लिख लें, दिमाग तुरंत हल्का हो जाता है। नेम द थॉट, हर विचार को नाम दीजिए। ये चिंता है, ये डर है, इससे भावनाएं कमजोर पड़ती है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज, 4 सेकंड इनहेल, 4 सेकंड होल्ड, 4 सेकंड एक्सहेल। ये सिंपल तकनीक दिमाग को तुरंत काम करती है। इन तीनों तकनीकों को अगर आप रोज सिर्फ 10 मिनट करें, तो ओवरथिंकिंग धीरे धीरे गायब होने लगता है। कभी कभी ऐसा लगेगा कि सब कंट्रोल में है, और अचानक पुराने विचार वापस आ जाएंगे। याद रखिए, ये सामान्य है। विचारों से लड़िए मत, बस उन्हें आते जाते देखें। जैसे आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं। हर बार जब आप बिना प्रतिक्रिया दिए उन्हें देखते हैं, तो आप अपने मन के मालिक बन जाते हैं। अब आरव वही इंसान नहीं रहा। वो हर दिन कुछ मिनट अपने लिए निकालता है, सांसें सुनता है, अपने विचारों को लिखता है और प्रेजेंट में जीना सीख गया है। उसका चेहरा अब हल्का है, आंखों में आत्मविश्वास है। कभी कभी विचार अब भी आते हैं, लेकिन अब वो बस मुस्कुरा देता है, क्योंकि उसने समझ लिया ओवरथिंकिंग बंद नहीं होता, उसे ऑब्जर्व करना सीखना होता है। और यही है सच्ची मानसिक आजादी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल हील माइंड और बॉडी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि यहाँ हम हर हफ्ते आपके लिए लाते हैं ऐसी जानकारियां जो आपके मन और शरीर दोनों को स्वस्थ बनाती है। धन्यवाद और जुड़े रहें हील माइंड और बॉडी के साथ। डिजी।